दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का अध्याय 15.5। ठीक है, इसके प्रश्न संख्या 4 से आगे बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हम जो है 3 तक कर लिए थे। तो प्रश्न 4 देखिए क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.6 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया। ठीक है, हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी उसी तरह का प्रश्न है जैसा कि हम पहले किए थे, तो फटाफट से समझते हैं। इसके लिए एक पेज ले लेते हैं। सवाल में बोला है कि 10 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक गत्ता है। ठीक है, तो ये एक गत्ता हम ले लेते हैं बढ़िया सा, शानदार। चल भाई तो आ जा, ये बढ़िया नहीं है। यहाँ ये हम गत्ता ले लिए। ठीक है, इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं। इसका लंबाई बोला है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई बोला है 6 सेंटीमीटर। इस पर जो है एक चित्र का पेंटिंग इस प्रकार किया गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश, प्रत्येक भुजा के बीच में जो है 1.6 सेंटीमीटर का गैप है। 1.6 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ा गया है। एक तरह से रास्ता समझ लीजिए। ठीक है, या चौथाई जो समझना है समझ लीजिए गणित में। चार अवगल ये भुजा है, ये भुजा इसके अनुदिश यहाँ पर छोड़ा गया है 1.6 सेंटीमीटर। फिर इस भुजा के अनुदिश भी 1.6 सेंटीमीटर, इस भुजा के अनुदिश भी 1.6 और इस भुजा के अनुदिश भी 1.6 सेंटीमीटर। ये चारों बगल जो है छोड़ा गया है ये गैप। तो हमको यही हाशिए का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो गैप छोड़ा गया है ये कितना है। तो ये तो वही हो गया पिछले सवाल में जैसे हम किए थे कि पहले जो है पूरा बड़ा वाला जो है आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर बाहर वाले में से यानी टोटल में से अंदर वाले को घटा देंगे तो हमारा ये हाशिए का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। ए बी सी डी और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। तो लिखेंगे माना कि एबीसीडी एक गत्ता है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या है हमारा 4। ठीक है, तो माना कि एबीसीडी एक गत्ता है, यहां तक लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी का मान हमको सवाल में दिया गया है 10 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो पहले गत्ता ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसीलिए गत्ता ए बी सी डी का क्षेत्रफल, गत्ता ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत के आकार का है। तो लंबाई है ए बी और चौड़ाई है बी सी। तो 10 गुना 6 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा जो है ये पूरा निकला गत्ता, ये जो टोटल था गत्ता इसका क्षेत्रफल निकला। अब हमको इसका निकालना है अंदर में जो ये है जगह। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको चाहिए लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होना, लेकिन लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो कैसे पता करें, समस्या है। चलिए समस्या है तो समाधान भी इसी में दिया है। अगर हमको लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको गैप दिया गया है 1.6 मीटर रास्ता छोड़ा गया है। तो ये हमारा टोटल देखिए, ये हमारा टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर है नहीं, 10 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर का रास्ता छोड़ा है, मीटर नहीं।
तो ये 1.6 घटेगा, क्योंकि यहाँ यहीं तक नहीं है ये लंबाई, और ये रास्ता दिया है 1.6, तो 1.6 यहाँ घटेगा, यहाँ पर भी 1.6 घट जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर ऊपर में जा रहा है, लेकिन यहीं तक है हमारा मान, तो 1.6 इधर घटेगा, 1.6 इधर घटेगा, ये लंबाई में हुआ। उसी तरह से जब हम चौड़ाई का बात करेंगे, चौड़ाई तो हमारा यहाँ से यहीं तक है, यहाँ देखिए यही चौड़ाई है हमारा, इतने तो नहीं। कलर चेंज करके बताते हैं तब समझ में आएगा। जैसे लंबाई हमारा उतना हुआ, चौड़ाई भी तो हमारा इतने तो है ना, इतने तो चौड़ाई। और वो वाला मान दिया गया है कितना, वो वाला दिया है 6, लेकिन ये होगा कम न, कितना कम होगा, तो 3.2 कम इसमें भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 1.6 सेंटीमीटर ये रास्ता है, 1.6 सेंटीमीटर ये रास्ते का चौड़ाई यहाँ पर भी हाशिए का। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे आकृति से, क्योंकि भाषा लिखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए जब भाषा लिखने में दिक्कत आए आप लिख दीजिए आकृति से। आकृति से जो है, इसको माने थे पी, एक बार फिर से लिख देते हैं, ये पी था, ये क्यू था, ये आर, और ये एस, ठीक है। आकृति से पी क्यू, पी क्यू का मान दिया हो जाएगा कितना, 10 में से घटा देंगे 2 × 1.6, 2 बार घटेगा 1.6, तो 10 घटा 3.2 हो जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। उसी तरह से क्यू आर यानी चौड़ाई का मान निकाल लेंगे, क्यू आर का भी मान हो जाएगा 6 घटा 2 × 1.6, चौड़ाई उसमें दिया था 6, लेकिन 1.6 इधर भी घटेगा और यहाँ पर भी, और 1.6 ऊपर में भी घटेगा, तो 2 बार घट रहा है, तो 6 घटा 2 × 1.6 हो जाएगा 3.2, घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसीलिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई है पी क्यू और चौड़ाई है क्यू आर, तो पी क्यू का मान 6.8 और चौड़ाई का मान 2.8 सेंटीमीटर, दोनों का गुना अगर हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 19.04, ये हम पहले कर लिए थे, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको जो चीज चाहिए वो पता कर लिए, क्योंकि ABCD का मान निकाल लिए थे पहले, 10 × 6 60, और बाद में ये जो गत्ता था अंदर वाला, ये वाला मान, इसका मान अभी तुरंत निकाल लिए हैं 19.04। अब क्या करेंगे, 60 ये बड़ा वाला मान में से इसको हम घटा देंगे, तो ये हमारा हाशिए का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, तो लिखेंगे अतः हाशिए का क्षेत्रफल, हाशिए का क्षेत्रफल हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल, ABCD बड़ा वाला आया था, उसमें हम घटा देंगे छोटा वाला PQRS का क्षेत्रफल। ABCD का मान आया है कितना, 60 आया था, उसमें से घटा देंगे 19.04, 60 में जब हम 19.04 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40.96 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा सही जवाब होगा, इस तरह से इसका हल निकाल सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 कहता है कि 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फुलवारी की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 20.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फुलवारी में बने रास्ते में ईट सोलिंग, फुलवारी में जो रास्ता है उसमें हमको ईट सोलिंग करना है, यानी ईट बिछाना है, और इसका व्यय निकालना है, और व्यय दिया है 20.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा। तो इसको भी समझ लेते हैं आसानी से, पेज ले लेते हैं। माय गॉड, ये प्रश्न संख्या हमारा है 5, ये तो हमारा वर्ग वाला है, 60 मीटर इसका भुजा दिया, तो डायरेक्ट इसको हम वर्ग ही बना देंगे, ये रहा हमारा वर्ग।
थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये इसमें भी रास्ता हमको बनाना है ही, तो इकट्ठे काम फिनिश कर देते हैं ताकि हमको जो है दिक्कत नहीं हो। चलिए थोड़ा सा इसको, मन लायक नहीं हो रहा है। अब देखिए, सवाल बोला था कि 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फुलवारी, ये जो फुलवारी है मान लीजिए ये वर्ग के आकार का है, तो इसका भुजा दिया है 60 मीटर। अब वर्ग का लंबाई चौड़ाई सब तो बराबर होता है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और इसकी परिसीमा से, इसका बाहरी सीमा ये हो जाएगा, ये बाहरी बाउंड्री, इसकी परिसीमा से जो है लगा भीतर की ओर एक 3 मीटर चौड़ा, इसकी बाहरी सीमा से अंदर की तरफ जो है 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। अब इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के बाद जो है इस रास्ते में जो है ईंट सोलिंग करना है, ईंट भी लगाना है, ईंट बिछाने का खर्चा। पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना ईंट बिछाने का खर्चा निकालेंगे ना। सबसे बड़ी समस्या है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये भी बिल्कुल पिछले सवाल के जैसे है। और ईंट का जो है खर्चा दिया है कि 1 वर्ग मीटर जो होगा क्षेत्रफल, उसका 20 टका 50 पैसा लगेगा। अब जितना वर्ग मीटर निकल जाए क्षेत्रफल, तो इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा नामांकन कर देते हैं, नामांकन से ज्यादा समझ में आएगा। ABCD, और अंदर में जो बन रहा है वर्ग, क्योंकि वो भी वर्ग बनेगा, PQRS। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि ABCD एक वर्गाकार फुलवारी है। माना कि ABCD एक वर्गाकार क्या है, फुलवारी है, जहां पर AB का मान दिया गया है, भुजा AB को हो चाहे BC CD जो कहिए आप, ऐसे लिख दीजिए, AB बराबर BC, सब तो बराबर ही होगा, बराबर CD बराबर AD, सबका मान 60 मीटर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फुलवारी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फुलवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा हमारा AB है, AB का वर्ग हो जाएगा 60 का वर्ग, यानी 60 गुना 60, तो 3600 हो जाएगा वर्ग मीटर। ये हमारा जो है फुलवारी का क्षेत्रफल, पूरा ये फुलवारी का क्षेत्रफल निकल के चले आया। हमको फुलवारी का क्षेत्रफल तो नहीं निकालना है, हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, तो पहले पूरा निकाले, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अंदर वाले का, अंदर में जो वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल करके पूरे में से ये वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिससे हमारा ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल बच जाएगा ना। तो इसका हमको लंबाई मालूम करना पड़ेगा, कितना लंबा है ये, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा जो है ये मान है, लेकिन ये तो बड़ा है, ये तो 60 है हमारा ना, तो अंदर में छोटा भुजा है तो कम नहीं होगा, कितना कम होगा, तो ये रास्ता देखिए 3 मीटर चौड़ा है, तो ये दूरी और ये दूरी जो है बराबर होगा, ये 3 है तो ये भी 3, तो 3 यहाँ कम हो जाएगा, 3 इधर भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रास्ता बना हुआ है। तो लंबाई या चौड़ाई जिसमें भी करेंगे तो 3 3 6 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे आकृति PQRS में, या आकृति से, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं आकृति से। यहाँ हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट PQ का लंबाई, भुजा भुजा PQ की लंबाई, तो PQ का लंबाई कैसे निकालेंगे, टोटल है 60, उसमें से 2 बार घटाएंगे 3, नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है चौड़ा, 3 यहाँ पर भी है, इतना तो कम ही न जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जांपल से समझ, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 होगा टोटल, जैसा कि ऊपर में दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना बड़ा तो अंदर में है नहीं, अंदर में ये वाला जो है, ये वाला मान तो घट रहा है, ये वाला और
ये वाला घट रहा है, तो 3 इधर घटेगा, 3 इधर घटेगा, 6 घटेगा। तो वही लिखेंगे 2 गुना 3, तो 60 घटा 6 हो जाएगा 54। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ये भी हमारा वर्ग बनेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर था ऊपर में, तो पी क्यू का वर्ग हो जाएगा, तो 54 का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा पी क्यू है या क्यू आर है या आर एस है, सब तो बराबर ही होगा। तो 54 का वर्ग हो जाएगा 684 वर्ग मीटर, 684 वर्ग मीटर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा उसमें हम घटाएंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी हमारा ये वाला मान है, ये पूरा जो बड़ा वाला मान है इसको ए बी सी डी कहेंगे। इस ए बी सी डी में इस पी क्यू आर एस को घटा देंगे तो ये हमारा रास्ता नहीं निकल जाएगा, वही किए हैं। एबीसीडी का क्षेत्रफल में पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल घटा देंगे। एबीसीडी का मान 3600 है और पी क्यू आर एस का मान है 684, तो 3600 मीटर स्क्वायर में घटा देंगे 684 मीटर स्क्वायर, तो ये घट के हो जाएगा हमारा 54 का वर्ग। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 54 का वर्ग जो है 2916 आएगा। ठीक है, अब 2916 घटा देंगे, यहाँ से 3600 में घटा देंगे 2916, तो 2916 जैसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा 584 वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो हमारा इस रास्ते का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल 584 वर्ग मीटर, लेकिन बोला है रास्ते में हमको ईंटा बिछाना है, ईंट सोलिंग करना है, और 1 वर्ग मीटर ईंट सोलिंग का खर्चा है 20 टका 50 पैसा। तो हम लिखेंगे पूरे रास्ते पर, ठीक है, पूरे रास्ते पर या पथ पर ईंट सोलिंग कराने का कुल खर्च। तो 1 वर्ग मीटर पर 20 रुपया 50 पैसा दिया है सवाल में, और टोटल है 584, तो 584 गुना 20.50 करेंगे तो ये हमारा आया था गुना करके 14022। ठीक है, ये आप गुना कर लीजिएगा, ये 14022 रुपया लगभग हमारा उत्तर आएगा। तो आज 2 ही प्रश्न करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को कल करेंगे। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, सबका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।